नमस्कार सलाम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टार स्क्वायर की बिज़नेस क्लासेस। ये हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट्स में 2 वीडियोस और भी हैं। पहले वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आरपीए और ऑटोमेशन के बारे में। दूसरे वीडियो में हमने आपको आरपीए के बारे में आरपीए डिफ़ाइन किया था और बताया था कि उसको यूज़ किस तरह से करते हैं और उसके यूज़ करने के कितने फ़ायदे हैं, कितनी एफिशिएंसी बढ़ती है, कितना कॉस्ट आपका रिड्यूस होता है आपकी कंपनी में, आपके बिज़नेस में। आज का वीडियो जो है वो है आरपीए किस तरह से काम करता है। तो शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियोस देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक्स मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं फिर कि आरपीए काम कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया कि जो फिज़िकल रोबोट्स होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो उनका जो काम होता है वो फैक्ट्री के फ्लोर पर होता है। वो फैक्ट्री, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं वो कारों के अलग अलग पार्ट्स को मिला के उनको असेंबल करके वो कार बनाते हैं। बहुत सारे रोबोट्स होते हैं, हर तरह के रोबोट्स होते हैं और ह्यूमंस की जो असिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। बाकी सारा काम वो रोबोट्स ही करते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो मैं उससे कंपेयर करके अभी आपको बताना चाहता हूँ कि जो आरपीए के बोट्स होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करते हैं, वो बैक एंड में काम करते हैं। बैक एंड में क्या काम करते हैं? अगर हम उसी फैक्ट्री का एग्जांपल लेके चलें तो उनके बैकएंड में जो डेटा वर्क चल रहा है, उनके बैकएंड में जो डेटा एंट्री चल रही है या फिर उनके कुछ एनालिसिस चल रही है, तो वो जो बैकएंड पे जो कंप्यूटर के ऊपर काम हो रहा है, वो जो कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो जो जिसको हम बोलते हैं आरपीए बोट। वैसे उनको बोलते हैं रोबोट्स, ये भी रोबोट्स हैं, बट इनको हम बोलते हैं आरपीए बोट्स क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बोट्स होते हैं जो आपके काम को आसान बनाते हैं। तो ये इनका काम करने का तरीका है कि वो एक सिस्टम में एक प्रोग्राम के तौर पर आरपीए इम्प्लीमेंट हो जाता है और उसके बाद वो सारा काम करते हैं। अब इन काम में काफ़ी सारे डिफरेंट काम्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बताऊँ अगर तो आरपीए जो बोट होता है वो एक तरह से आपका एक वर्चुअल एम्प्लॉय होता है। मतलब जैसे एक एम्प्लॉय का काम होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने उस एम्प्लॉय को काम दिया हुआ है कि आपको ये सारी डेटा एंट्री करनी है और उसके बाद डेटा एंट्री के बाद आपको यहाँ पे ये डिसीजन लेना है कि अगर ऐसा होता है तो हम ये करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये करेंगे। ये सारी चीज़ें करने के लिए हम एक प्रोग्राम बना देते हैं, एक एल्गोरिथम बना देते हैं और उस आरपीए बोर्ड को बता देते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है और वो काम करता है। तो ये एक तरीका हो गया कि वो किस तरह से काम करता है। अब कितने तरीके होते हैं? तो आरपीए बोर्ड्स 2 तरह के होते हैं, ऑटोनोमस या फिर अनअटेंडेड, और दूसरा होता है अटेंडेड। तो एक एक करके समझते हैं। ऑटोनोमस, अनअटेंडेड मतलब ऑटोनोमस, एक बार आपने रोबोट को बता दिया कि उसको क्या करना है, उसको सारे स्टेप्स गिना दिए कि ये स्टेप्स करना है, यहाँ से डेटा आता है, यहाँ से प्रोसेसिंग शुरू होती है, ऐसा 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 करना है, यहाँ पे एक डिसीजन बाद अगर डिसीजन में येस है तो ये करना है, अगर नो है तो ये करना है। इस तरह से पूरा बना के और आपने वो रोबोट तैयार कर दिया, वो आरपीए बोर्ड तैयार कर दिया और उसको सिस्टम पर डाल दिया। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा, उसको ह्यूमन असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हर चीज़ को, उस रोबोट को स्टार्ट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, जैसे हम कुछ जब सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्रिगर करना, तो उसको ट्रिगर करने के लिए असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो किसी दूसरे रोबोट से ट्रिगर हो सकता है। आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो बोट बनेगा वो बोट होगा ऑटोनोमस, अनअटेंडेड, उसको कोई भी असिस्टेंस नहीं चाहिए होगी ह्यूमंस की। अगर कोई असिस्टेंस है उस बोट को स्टार्ट करने के लिए तो वो कोई और बोट होगा जो उसको स्टार्ट कर देगा। तो ये होते हैं अनअटेंडेड रोबोट्स या अनअटेंडेड आरपीए बोट्स या फिर ऑटोनोमस जिनको हम बोलते हैं। अनअटेंडेड रोबोट्स के लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो होते हैं ये डायरेक्ट मशीन्स पर होते हैं या सर्वर्स पर होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली काम करते रहते हैं। ये यूज़र मशीन्स पे बहुत कम पाए जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि क्योंकि यूज़र मशीन्स तो ऐसे ही वो हो जाएंगी, जब यूज़र काम करेगा तो वो काम करेंगे। तो ये डायरेक्ट या तो सर्वर्स पे होते हैं या फिर ये सेल्फ रनिंग मशीन्स जो होती हैं, छोटे छोटे सर्वर्स भी बोल सकते हैं, उन पर होते हैं।
अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर जो है अटेंडेड। अभी हमने बताया था आपको ऑटोनोमस या अनअटेंडेड, अब ये मैं जो बता रहा हूँ ये है अटेंडेड बोट्स, यानी अटेंडेड आरपीए बोट्स। जैसे कि नाम है अटेंडेड, तो ये इनको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये ऐसे बोट्स हैं जो यूज़र मशीन्स पर ही होते हैं और यूज़र इनको ट्रिगर करता है, यानी यूज़र इनको स्टार्ट करता है, तब कहीं जाकर ये काम करना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो जब आप लैपटॉप खोलेंगे, जब आप लैपटॉप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कोई एप्लीकेशन, कोई बोट उसके अंदर होगा, उस एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो बोट स्टार्ट होगा। तो ये हो गए आपके अटेंडेड, तो ये अटेंडेड बोट्स हैं। ये आपके डिफरेंट ऑप्शंस पे लॉन्च कर सकते हैं आप, जैसे आपके अगर आपका कोई सर्वर या आपका कुछ डिवाइस आपका एम्बेडेड है किसी यूज़र मशीन्स के थ्रू, तो वो यूज़र मशीन्स के थ्रू आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आपका एम्बेडेड है वो। उसके बाद कुछ कंडीशंस पे ऑटो रन हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा एक लैपटॉप है और इस लैपटॉप से हमारा एक दूसरा लैपटॉप कनेक्टेड है और दोनों से डेटा इंटरफेस कनेक्टेड है जो किसी तीसरे डिवाइस के साथ। अगर हमारा पहला लैपटॉप अपग्रेडेशन में जाता है और ऑटोमेटिकली अपग्रेड होने लगता है, तो हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये लैपटॉप अपग्रेडेशन में जाता है, अपग्रेड होना शुरू कर देता है, तो इस लैपटॉप के बजाय वो जो रेप्लिका हमने दूसरा बनाया हुआ है, उस रेप्लिका के थ्रू वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए, यानी कि ट्रिगर हो जाए। तो डिफरेंट तरीके हैं, दो बता चुका हूँ मैं आपको। पहला हो गया अगर आपका कोई मशीन, दूसरी मशीन आपके लैपटॉप से या आपके डेस्कटॉप से एम्बेडेड है, तो आप वहाँ से उसको ट्रिगर कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा हो गया आपका ऑटो रन बेस्ड ऑन कंडीशंस, तो कंडीशंस के ऊपर बेस होता है कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो वो कंडीशंस भी हमने एज ए ह्यूमन बीइंग हमने लगा के रखी हुई है कि हमारे सिस्टम में अगर ऐसा हुआ तो हम वो जैसे अगर कंडीशंस पे हमारे ए आती है तो हम ये वाला बोर्ड स्टार्ट करते हैं, हमारी कंडीशंस बी आती है तो हम ये वाला बोर्ड स्टार्ट करते हैं। तो दोनों बोर्ड्स जो हैं ये दोनों अटेंडेड बोर्ड्स हैं, क्योंकि ये हम ट्रिगर कर रहे हैं या एक यूज़र ट्रिगर कर रहा है। तो अभी तक मैंने आपको दो तरह के आरपीए बोर्ड्स बताए, अनअटेंडेड या फिर ऑटोनोमस, और दूसरा अटेंडेड। अब एक तीसरे तरह का भी होता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड जो होता है वो, अगर हम अटेंडेड को और अनअटेंडेड को मिला के एक बोर्ड बनाएं तो वो हो गया आपका हाइब्रिड बोर्ड। इस हाइब्रिड बोर्ड के ज़रिए हम मल्टीपल काम्स मल्टीपल जो काम है आपके वो एक बार में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं हाइब्रिड आरपीए बोर्ड का, तो जैसे आप किसी शोरूम में जाते हैं तो फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे शोरूम में जाते हैं जहाँ पे एक टैब लगा हुआ है, उस टैब पे आपको अपना नाम पता सब कुछ भरना होता है। उसके बाद फिर आप जब सबमिट करते हैं तो वो डेटा जो है वो बैकएंड पे चला जाता है। जब वो बैकएंड पे जाता है तो बैकएंड से फिर वो डेटा उस डेटा के ऊपर कुछ काम होता है, काम होने के बाद वो रिज़ल्ट निकलता है। तो इसमें दोनों तरह के बोर्ड्स शामिल हैं। इसमें दोनों तरह के बोर्ड्स ऐसे शामिल हैं कि जो पहला जब हम स्क्रीन पे, जो टैब की स्क्रीन पे जब हम अपना नाम पता वगैरह टाइप कर रहे हैं, तो वो एक अटेंडेड बोर्ड हो गया, क्योंकि उसको मैं एज अ यूज़र मैंने उसको ट्रिगर किया। उसके बाद वो ट्रिगर करके वो जो डेटा है वो पहुंचता है अनअटेंडेड या फिर ऑटोनोमस बोर्ड के पास। अब देखिए, इस अटेंडेड बोर्ड ने अनअटेंडेड बोर्ड को ट्रिगर किया डेटा देने की। जैसे उसने डेटा दिया अनअटेंडेड बोर्ड को, वो ट्रिगर हुआ और उसने अपनी डेटा प्रोसेसिंग शुरू कर दी। तो ये इस साइकिल में या इस बोर्ड में दोनों बोर्ड्स मिले हुए हैं, अटेंडेड और अनअटेंडेड। सो वी कॉल देम एज अ हाइब्रिड बोर्ड्स। सो गाइस, तीन तरह के आरपीए बोर्ड्स हो गए, अटेंडेड, अनअटेंडेड या ऑटोनोमस और हाइब्रिड। नाउ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम आरपीए बोर्ड्स को सेटअप करते हैं। तो देयर आर 4 वेज, 4 तरीके हैं आरपीए बोर्ड्स को सेटअप करने का। पहला तरीका है प्रोग्रामिंग। तो अगर आप एक प्रोग्रामर है, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, तो आप उस प्रोग्रामिंग को यूज़ करके आप बोर्ड्स को बताते हैं कि प्रोग्राम को किस तरह से काम करना है, कहाँ काम करना है और किन किन प्रोग्राम्स को लेकर काम करना है। तो ये हो गई आपकी प्रोग्रामिंग। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आज के ज़माने में हमें आरपीए बोर्ड्स को सेटअप करने के लिए प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगा आपको आगे चल के कैसे होता है। दूसरा तरीका है GUI, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे UI पाथ हो गया, ऑटोमेशन एनीवेयर हो गया, पेगा हो गया, ये सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं। ये फ्लो चार्ट बेस्ड, आप इस पर फ्लो चार्ट बना के काम कर सकते हो। फ्लो चार्ट बेस्ड
आप इनको समझाएंगे फ्लो चार्ट बना के। ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स यूज़ करते हैं इसमें, और ये बहुत सिंपल तरीका होता है आरपीए बोर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने का, किस तरह से वो काम करेगा। तीसरा ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा रिकॉर्डर, मतलब कि जो एक आरपीए बोर्ड है वो दूसरे एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है उससे सीखेगा। इसमें स्क्रीनशॉट्स होते हैं, इसमें जो कमांड्स वगैरह यूज़ करते हैं एम्प्लॉयज़। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ अपने सिस्टम पे, यहाँ से डेटा उठा के एक्सेल पे डालता हूँ, फिर एक्सेल पे मैं कैलकुलेशंस करता हूँ, मर्ज करता हूँ डेटा, फिर वहाँ से उठा के मैं उसकी एक पीडीएफ फाइल बनाता हूँ, और पीडीएफ फाइल बनाने के बाद उसको ईमेल कर देता हूँ। तो ये एक जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स जो हमारा आरपीए बोर्ड है वो ये सब कुछ सीखेगा, और सीखने के बाद ये काम करेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉर्डर। और चौथा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लर्निंग बोर्ड्स। सेल्फ लर्निंग बोर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आजकल। सेल्फ लर्निंग बोर्ड्स ऐसा होता है कि सिस्टम खुद ही सीखता है, मतलब सीखते सीखते काम करता है। जब आरपीए बोर्ड बनाएंगे आप तो उसके अंदर बहुत कम नॉलेज होगी, लेकिन जैसे जैसे आप उससे काम करवाते जाएंगे वो सिस्टम सीखता जाएगा। आपने सुना होगा जैसे गूगल असिस्टेंस है, आप लोग मोबाइल पे यूज़ करते हैं गूगल असिस्टेंस। जब आप शुरू करते हैं अपना मोबाइल फ़ोन, जब आपने नया फ़ोन ख़रीदा होगा या आपने नई आईडी बनाई होगी गूगल पे गूगल असिस्टेंस यूज़ करने के लिए, तो उस पर इतने सारे फंक्शंस नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते रहते हैं वो रिकॉर्ड करती रहती है चीज़ों को। जैसे मान के चलिए वो सीखती रहती है, रिकॉर्ड नहीं, वो सीखती रहती है। आपका घर प्लेस ए पर है और आपका ऑफिस प्लेस बी पर है। अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं ए प्लेस से बी प्लेस तक, तो आपका जो आपका गूगल असिस्टेंट है उसको पता चल जाता है कि आप रोज़ सुबह इतने बजे से यहाँ से वहाँ जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो आपको एक नोटिफिकेशन देना शुरू कर देती है कि आपको आपके ऑफिस पे या फिर आपके काम पे जाने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा क्योंकि इतना ट्रैफिक है। या फिर आप दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी चीज़ का बिल हर महीने भरते हैं, आपके पास हर महीने एक मेल आता है कि आपको अपने ब्रॉडबैंड का या फ़ोन का बिल भरना है। तो जैसे आप हर महीने वो आपके पास मेल आता है और हर महीने आप बिल भरते हैं, धीमे धीमे गूगल को समझ में आ जाता है। तो दीज आर सेल्फ लर्निंग बोर्ड्स जो खुद सीखते हैं। सेल्फ लर्निंग बोर्ड्स का सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि दे कैन मेक एरर बिकॉज दे आर वर्किंग रियल टाइम सीख रहे हैं, रियल टाइम का एरर। और ये वजह है, इसीलिए सेल्फ लर्निंग बोर्ड्स को ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। ऑडिट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ लर्निंग बोर्ड्स। लेकिन सेल्फ लर्निंग बोर्ड्स आर द ईजीएस्ट वे टू डिप्लॉय। सबसे आसान तरीका है बोर्ड को यूज़ करने का जो है सेल्फ लर्निंग बोर्ड्स का। तो गाइज़ आज के वीडियो में शुरुआत से हमने सीखा कि हमारे तीन तरह के आरपीए बोर्ड्स होते हैं। होते 2 तरीके हैं, लेकिन तीसरा तरीका होता है जो दोनों तरीकों को मिला के बनता है। पहला तरीका था ऑटोनोमस या अनअटेंडेड, दूसरा था अटेंडेड, तीसरा था हाइब्रिड। ये 3 तरीके हैं, ये 3 तरह के आरपीए बोर्ड्स होते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि इन आरपीए बोर्ड्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो पहला तरीका है इम्प्लीमेंट करने का प्रोग्रामिंग, दूसरा तरीका है GUI या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे, और तीसरा तरीका है रिकॉर्डिंग, जो कि एम्प्लॉयज़ के एक्शंस को देख के रिकॉर्ड करता रहता है और काम करता रहता है, और चौथा तरीका है सेल्फ लर्निंग बोर्ड्स। ये 4 तरीके होते हैं आरपीए टूल्स को सेटअप करने, आरपीए बोर्ड्स को सेटअप करने के। सो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में हम एक बिज़नेस केस डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको अभी तक का जो कुछ हम लोगों ने सीखा है वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्या चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, जिसमें हम एक बिज़नेस केस डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय, सी यू।